हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज बहुत छोटा सा टॉपिक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे, यानी कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। यानी फ्यूज जब आपका मेल्ट होता है, पिघलता है फॉल्ट की वजह से, तो उस समय उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होगा, कहाँ पर कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, वो सारी बात इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला कौन सा करंट है, नॉर्मल करंट। यानी सिस्टम के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज लगा हुआ है, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू दिखाई गई है। और ये पॉइंट अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर क्या दिखाया गया, फॉल्ट पॉइंट। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फॉल्ट हो जाता है और करंट की वैल्यू सडनली बढ़ती है। तो यदि फॉल्ट होगा सिस्टम के अंदर तो करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई। तो हमने करंट की वैल्यू को दिखाया कि करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई। अब दो तीन चीजें यहाँ पर देखिए, करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा देखिए डॉटेड से हमने दिखाया, और यहाँ पर देखा ये जो वैल्यू है ये आपका क्या देखा है हमने, पीक प्रोस्पेक्टिव करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो, और ये वैल्यू आपकी जो होगी वो पीक प्रोस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होगी। इसका मतलब कि आपका इतना करंट बढ़ सकता था, इतनी वैल्यू करंट की बढ़ सकती थी यदि आप करंट को रोकते नहीं तो। या इसी को हम फर्स्ट पीक करंट ऑफ फॉल्ट भी कहते हैं। यानी फॉल्ट हुआ तो पहला जो मैक्सिमम करंट होगा वो मैक्सिमम करंट यहाँ पर दिखाया गया। इसी को हम लोग पीक प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं आरएमएस के अंदर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमने डॉटेड से देखा है, डॉटेड से मत दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना करंट बढ़ सकता था, लेकिन उससे पहले ही हमको एक और पॉइंट मिला जिसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ करंट कहते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इतना करंट सिस्टम के अंदर बढ़ सकता था, यानी मैक्सिमम फॉल्ट करंट कहां तक जा सकता था, उसी पॉइंट को, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पीक प्रोस्पेक्टिव करंट बोलेंगे। और ये आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब देखिए, लेकिन आपका जो फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट के अंदर मैक्सिमम जो पीक करंट पहुंचता जहां पर, उससे पहले ही हमको क्या मिल जाता है, एक और पॉइंट मिलता है जिसको हम कट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो करंट मैक्सिमम तक जाता उससे पहले एक और पॉइंट मिला जहां पर आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या हुआ, कट ऑफ करंट कहलाया। ये तो नॉर्मल करंट से ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम जो करंट हो सकता था, पीक वैल्यू जो हो सकती थी उससे कम है। और ये पॉइंट वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका फ्यूज मेल्ट होता है, उसको एक्चुअली हम लोग फ्यूजिंग करंट कहते हैं। लेकिन जस्ट उससे पहले, यानी फ्यूजिंग करंट मिलने से पहले वाला जो करंट है, जस्ट बिफोर का जो करंट है, उसी करंट को क्या कहा जाएगा, कट ऑफ करंट कहेंगे। यानी इस करंट के जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर आप दिखाएंगे हम कि आपका क्या लगा हुआ है, फ्यूज आपका सर्किट सिस्टम के अंदर फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से है, और यहाँ पर बीच में आपका फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ, अब शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा था, तो अब ये एक ऐसा करंट हमको मिला, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन सडनली फॉल्ट हुआ, और फॉल्ट होने के बाद सडनली करंट की वैल्यू बढ़ी। और कहाँ तक बढ़ सकती थी, तो पीक प्रोस्पेक्टिव करंट तक बढ़ सकती थी। लेकिन उससे पहले ही आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और सर्किट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जिस करंट पर आपका फ्यूज मेल्ट होता है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजिंग करंट कहते हैं। लेकिन जस्ट फ्यूजिंग करंट से पहले वाला करंट, यानी उससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो फ्यूजिंग करंट आपको मिल जाएगा, तो वो वाला करंट क्या कहलाएगा, आपका कट ऑफ करंट कहलाएगा। यानी इसके बाद अब क्या होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। यानी वास्तव में ये वाला करंट आपका सर्किट में फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस करंट के फ्लो होने से पहले ही आपका क्या हो जा रहा है, फ्यूज मेल्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब फ्यूज मेल्ट हो गया तो अब देखिए हमारी करंट की वैल्यू सडनली जीरो नहीं हमने देखा है, यानी डायरेक्ट जीरो पर नहीं आ गए। क्या हुआ, थोड़ा सा हमने डिक्रीमेंट दिखाया, और आने के बाद फिर यहाँ पर देखा है कि अब आपका क्या हो गया, करंट जीरो हो गया। ये तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर देख रहे हैं, करंट की वैल्यू आपका मैक्सिमम इतना जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही आपको एक करंट की वैल्यू मिली जिसको कट ऑफ करंट कह रहे हैं। यानी इसके बाद आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगी, और फिर आपका करंट जीरो होगा, यानी ओपन सर्किट आपको मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में आपको सडनली जीरो, यानी सर्किट आपका फ्यूज मेल्ट होते हुए सडनली जीरो नहीं होगा। कुछ ऐसा टाइम होगा जिसमें क्या होगा, आपका ओपन होने के बाद, यानी फ्यूज मेल्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ आपका
करंट फ्लो होगा, बहुत देर तक नहीं, बहुत मिली सेकंड के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि फॉल्ट करंट था, उसको आपने ब्रेक किया है, तोड़ा है, तो वहां पर जो करंट फ्लो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, आर्किंग करंट कहते हैं। यानी फ्यूज मेल्ट होने के बाद भी कुछ सेकंड तक आपका एयर के माध्यम से करंट फ्लो होगा, इसी को आर्किंग करंट कहेंगे। लेकिन बहुत लंबे समय तक फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एयर से करंट पास हो रहा है, एयर आपका चार्ज हो गया था कुछ समय के लिए, बाद में वहां पर कूलिंग इफेक्ट होगा, एयर का प्रभाव होगा और आपका ये वाला करंट जीरो हो जाएगा, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, चाहे मिली सेकंड के अंदर, लेकिन कुछ देर के लिए आपका फॉल्ट करंट फ्लो होगा और उसकी वैल्यू धीरे कम हो जाएगी, सडनली कम होगी और फिर से आपका पूरा ओपन सर्किट की तरह ये काम करने लगेगा और करंट जीरो होगा। तो जो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू जीरो तक आ रही है आर्किंग के बाद, तो इस करंट को ही हम क्या कहते हैं, आर्किंग करंट कहेंगे। और आर्किंग करंट जब आपका जीरो होगा तो हम कहेंगे फाइनल करंट जीरो। इसका मतलब फाइनल करंट कब जीरो हुआ, तो जब आर्क आपका फिनिश हो गया, यानी आर्क जब खत्म हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हुआ, फ्यूज मेल्ट हो गया तो हमारे पास कट ऑफ करंट कह रहे हैं, इसके बाद आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ओपन होगा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए आपका करंट फ्लो होगा, जिसको आर्किंग करंट कहा जाएगा। और फिर आर्किंग करंट बहुत जल्दी आपका जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर जीरो होगा उसी को हम लोग फाइनल करंट जीरो कहेंगे। और फाइनल करंट आपका जीरो कब होगा, जब आपका आर्क फिनिश हो जाएगा, यानी आर्क खत्म हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट के बाद आपका क्या है, सर्किट ओपन हो गया है और अब कोई भी करंट आपका सर्किट से पास नहीं हो रहा है, यानी बिल्कुल ओपन सर्किट हो गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये आपका इमेजिनरी है, यानी अगर ये फॉल्ट आपका फ्यूज मेल्ट नहीं होता तो करंट की वैल्यू इतना बढ़ती, और बढ़ती तो हम उसको क्या कहते हैं, पीक प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं, आरएमएस की वैल्यू कहते हैं। अच्छा, एक और चीज आपका, अब देखिए सर्किट ब्रेकर की तुलना में फ्यूज का आपका जो इफेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बेटर है। अब सर्किट ब्रेकर कब का इंतजार करता है ऑपरेशन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू का इंतजार करता है, यानी जब पीक वैल्यू प्रोस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगी तो वहां पर आपका फॉल्ट सेंस होगा और फिर सर्किट ब्रेकर उसको इंटरप्ट करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले फ्यूज सर्किट ब्रेकर के केस में जो होता था, पीक वैल्यू पर आपका इंटरप्शन होगा, लेकिन फ्यूज क्या होता है, उससे पहले ही मेल्ट हो जाता था। इसमें आर्किंग की दिक्कत आपको कम मिलेगी, क्योंकि फ्यूज मैक्सिमम वैल्यू से, पीक वैल्यू से पहले ही मेल्ट हो जा रहा है और आपके फिर करंट की वैल्यू को जीरो कर दे रहा है। ठीक है, तो सर्किट इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर की तुलना में फ्यूज आपका बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी हम लोग कम भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये क्या है, पीक वैल्यू से पहले ही मेल्ट हो जा रहा है, पिघल जा रहा है और सर्किट को ओपन कर दे रहा है। आ रहा समझ में यहां तक? तो ये बात हो गया। बाकी जो टाइम लग रहा है, फॉल्ट करंट आपका यहां तक पहुंचा कट ऑफ पॉइंट तक, और वहां पर जाके फ्यूज उसके बाद मेल्ट हो जाएगा, फ्यूजिंग करंट मिल जाएगा, मेल्ट होगा, तो यहां तक का जो टाइम है फॉल्ट से लेकर फ्यूज मेल्ट होने तक, ये क्या कहलाएगा, प्री आर्किंग टाइम। यानी यहां पर आर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहां पर आपका क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है और फ्यूज मेल्ट हो रहा है, कट ऑफ पॉइंट आपको मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्री आर्किंग टाइम कहलाएगा। और बहुत कम टाइम होता है, लगभग 1 मिली सेकंड होता है, यानी 0.001 सेकंड, बहुत कम समय के लिए ये टाइम मिलेगा और सडनली उसके बाद क्या होगा, फ्यूज मेल्ट होगा। और उसके बाद फ्यूज मेल्ट हो गया तो फौरन जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका चार्जिंग करंट, कुछ ना कुछ आपका आर्किंग करंट फ्लो होगा कुछ समय के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए। तो वो जो करंट की वैल्यू आपका फ्लो हो रहा है और फिर जीरो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है, तो ये पीरियड आपका क्या कहलाएगा, आर्किंग टाइम कहलाएगा। जितने देर आपका आर्क करंट फ्लो हो रहा है और उसके बाद फिर आर्क करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पीरियड जो है जहां पर आर्क की करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वैल्यू घट रही है, जीरो तक पहुंच रही है, तो ये पीरियड आपका आर्किंग टाइम कहलाएगा। और टोटल जो टाइम है ये टोटल ऑपरेटिंग टाइम है, यानी यहां तक ऑपरेटिंग टाइम लग रहा है और ये पूरा ऑपरेटिंग टाइम जब खत्म होगा तब आपका फुल्ली तौर से ये करंट फ्लो होना जीरो होगा, क्योंकि यहां तक तो आपका करंट की वैल्यू कट ऑफ हो गया, करंट आपका फ्यूज मेल्ट हो गया, फिर भी कुछ आपका देर के लिए क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आर्किंग करंट। तो कुल मिला के जब आपका प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम दोनों जब समाप्त हो जाएगा तो आपका फुल्ली तौर से करंट जीरो होगा और आपका यानी कि सर्किट ओपन की तरह काम करेगा। तो ये टोटल आपका ऑपरेटिंग टाइम है
जिसके अंदर प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम दोनों आपका इंक्लूडेड होता है। तो ये फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको हम लोग कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी कहाँ पर आपका कट लग रहा है, फ्यूज मेल्ट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो सारा चीज इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज की बात करेंगे और उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।